क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये संख्या दिया हुआ है, तो ये कितना है देखिए 12,45,32,640। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 कहाँ पे है, तो 5 जहां पे है तो 5 का स्थानीय मान में पहले हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद देखिए 5 यहाँ पे है, 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है 5 के बाद। ठीक है, यानी 5 के दायां तरफ, बाद मतलब दायां तरफ हुआ, 5 के पहले ये सब हुआ, तो 5 के बाद वाला पे ध्यान देना है, कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य लगा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इस संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख। और 5 देखिए कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख के स्थान पे है, तो बस 5 लाख इसका क्या हो गया स्थानीय मान, यानी 5 लाख के स्थान पे है तो 5 गुने 1 लाख 5 लाख हुआ, यानी 5 का स्थानीय मान हो गया 5 लाख। ठीक है, या तो ऐसे भी बस 5 के बाद जितना संख्या है, जितना अंक है, ठीक है माफ कीजिएगा, जितना अंक है उतना शून्य लगा देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक है 5 के बाद, तो 5 शून्य बस 5 के साथ लगा देंगे, तो 5 लाख हुआ इसका स्थानीय मान। अब इसमें देखिए इस संख्या में 5 का स्थानीय मान कह रहा है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो 8 शून्य हम लगा देंगे, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। इस संख्या में 5 का स्थानीय मान हो गया, तो देखिए 5 कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10 करोड़ के स्थान पे है 5, तो 5 गुने 10 करोड़ कितना हो जाएगा 50 करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 50 करोड़ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बस हमको अंक गिन के कि जिसका भी स्थानीय मान पूछे उस अंक के बाद का जितना अंक होगा उतना हम शून्य दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ग में ये संख्या दिया हुआ है, तो देखिए पहले ये संख्या देख लेते हैं कितना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 15 करोड़ 40 लाख 30,201 है। तो इसमें देखिए 5 कहाँ पे है, तो 5 है करोड़ के स्थान पे, यानी 5 गुना 1 करोड़ 5 करोड़ इस 5 का स्थानीय मान होगा, तो लिखेंगे हम 5। उसके बाद देखिए 5 के बाद इसका कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 शून्य दे देंगे, यानी 5 करोड़ हो गया 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब देखिए घ में देखिए 5 का स्थानीय मान कह रहा है तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद देखेंगे कितना अंक है, देखिए 5 यहाँ पे है, 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो बस 6 शून्य हम दे देंगे, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान, यानी 50 लाख हो गया। तो 50 लाख इस संख्या में 5 का स्थानीय मान है, तो बस 5 के बाद जितना अंक होगा उतना शून्य दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अड़ा में, तो यहाँ पे इस संख्या में पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 जहाँ पे 5 हम लिख लेंगे, पहले जिस संख्या का भी स्थानीय मान का है तो पहले संख्या लिख लेंगे, उस संख्या का अंक लिख लेंगे। ठीक है, जैसे इस संख्या में 5 कह रहा है तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब 5 के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो 8 शून्य दे देंगे हम, 5 पे 8 शून्य, ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब इसमें देखिए इस संख्या में 6 में कह रहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य हम देंगे, यानी 5 का स्थानीय मान देखिए इतना हो गया। तो इसी तरह बस जिस संख्या का भी पूछे स्थानीय मान तो उस संख्या के बाद में देखेंगे कि कितना अंक है और उतना ही अंक हम शून्य लगा देंगे। प्रश्न 4 देखिए, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या कैसे हम निकालते हैं। तो पहले हम मालूम करेंगे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो एक अंक में कौन कौन आ जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक अंक में इतना आता है, 10 तो 2 अंक हो गया, इसलिए 10 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9। ठीक है, देखिए 9 सबसे बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये बस समझाने के लिए देखिए रफ कॉपी में बता रहे हैं आपको। तो 9 क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की। तो हमसे पूछ रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 9 सबसे बड़ा होता है अंक में। ठीक है, तो 9 अंकों की यानी क्या लिखेंगे हम, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 कितना बार लिख देंगे, देखिए 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को हम 9 अंक 9 बार लिख देंगे, क्योंकि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए कॉमा लगा देंगे, तो हम जानते हैं कि कॉमा कैसे लगता है, इधर से 3 अंक के बाद दाएं तरफ से फिर 2 2 अंक। तो देखिए इसको हम अगर गिने तो कितना हो जाएगा, 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 क्या हो गया, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, देखिए हम गिनती वाला संख्या 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, शून्य से हम गिनती नहीं शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। देखिए सबसे छोटा 1 है। ठीक है, और 1 से छोटा क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि शून्य अगर 1 के पहले लिखें तो 1 ही होगा, अगर 1 के बाद लिख दें तो 10 हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटा जो गिनती वाला संख्या में 1 होगा, क्योंकि 1 से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 8 अंकों की मतलब पहले हम 1 से शुरू करेंगे, सबसे छोटी एक अंकों की संख्या 1 होता है। उसके बाद हम शून्य देंगे, कितना शून्य देंगे, देखिए 8 अंकों की कह रहा है तो 7 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एक मिलकर के 8 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए कॉमा लगा देंगे तो 3 के बाद। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए 1 करोड़, यानी 1 करोड़ हुआ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बस 1 लिख करके अगर 8 अंक पूछ रहा है तो 7 शून्य देंगे। ठीक है, बस कुल मिला के 8 अंक होना चाहिए एक के साथ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पे 9 अंक बोल रहा था तो 9 ठो 9 दे दिए थे, उसी तरह यहाँ पे 1 लिख करके शून्य दे देंगे। क्योंकि अगर सिर्फ शून्य देंगे तो वो कोई संख्या नहीं बनेगा, इसलिए 1 पहले देते हैं। क्योंकि 1 से ही 1 के बाद अगर शून्य लगाएंगे तो ये कोई संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो 1 पे कितना शून्य देंगे, अगर 8 अंक बोल रहा है तो 7 शून्य देंगे, 9 अंक बोलता तो 1 पे 8 शून्य देते। ठीक है, तो 1 मिला करके 8 अंक इसको होना चाहिए। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अभी हम निकाले थे 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बस 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 8 बार हम 9 देंगे। देखिए 4 हुआ, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप देखिए कॉमा लगा देंगे तो 3 दाएं तरफ से 3 के बाद, उसके बाद 2 2। भारतीय विधि में कॉमा लगता है। देखिए 3 दाएं तरफ से 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 अंक पे, जैसे यहाँ पे भी लगाए हैं यहाँ पे भी। तो ये देखिए इसको हम गिनेंगे कितना होगा, 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 क्या हो गया,
8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 8 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है उतना अंक हम 9 लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या में देखिए 9 अंक बनाना है, तो पहले हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 1। उसके बाद कह रहा है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक तो आ गया, अब 8 शून्य और दे देंगे तो 9 अंक हो जाएगा। तो देखिए 1 पे कितना शून्य देंगे, 8 शून्य, तो 1 मिल करके 9 अंक हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया है। अब इस पे कॉमा लगा देंगे। देखिए 3 अंक के बाद दायां तरफ से, उसके बाद 2 2 पे, तो ये कितना हो गया, 10 करोड़। यानी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विस्तारित रूप में लिखें। तो देखिए ये संख्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ 42 लाख 18 है। तो इसका विस्तारित रूप कितना हो जाएगा, तो देखिए हम बराबर देंगे। सबसे पहला अंक है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखिए 8 कौन से स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ के स्थान पे है, तो 8 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, 7 शून्य देंगे 8 करोड़ में। ऐसे भी देखिए, या तो हम गिन करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पता किए कि करोड़ के स्थान पे तो 8 करोड़, या इस तरह भी आप गिन कर सकते हैं। 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए दूसरा अंक है 4, 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य देंगे। ठीक है, अब देखिए हम प्लस देंगे। प्लस विस्तारित रूप में कह रहा है, तो हम देखिए प्लस देते जाएंगे। अब तीसरा अंक है 2, 2 के बाद कितना अंक है, देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 2 के बाद 5 अंक है, तो 5 शून्य देंगे। फिर प्लस, अब देखिए शून्य शून्य को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्य अगर हम शून्य भी लिखें तो उसके बाद कितना अंक है, 4, तो शून्य शून्य, 5 शून्य भी लिखे तो शून्य ही होगा, 10 शून्य भी लिखें तो शून्य ही रहेगा, इसलिए शून्य को हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए 1 शून्य के बाद शून्य शून्य शून्य, तो हम नहीं लिखेंगे कुछ, 1। ठीक है, क्योंकि शून्य को अगर जोड़ेंगे तो उतना ही अंक आएगा। जैसे शून्य को अगर कोई भी अंक से जोड़ते हैं तो अंक ही आ जाता है आंसर, जैसे 0 + 5 तो 5 आएगा। उसी तरह यहाँ पे शून्य अगर जोड़े भी तो कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए शून्य को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 के बाद 1 अंक है तो शून्य देंगे, यानी 1 दहाई के स्थान पे है, इकाई दहाई, तो 1 × 10 10 लिखेंगे हम, प्लस इकाई के स्थान पे 8 है तो बस 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 के बाद कोई अंक नहीं है, इसीलिए शून्य उस पर नहीं आएगा। तो ये देखिए इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, तो बस हमको जो जो अंक है उसके बाद देखेंगे कितना अंक है, उतना शून्य दे दे के बस जोड़ते जाना है। तो यही हो गया इसका विस्तारित रूप। अगर हम इसको जोड़े भी तो यही संख्या आ जाएगा। देखिए इसको आप जोड़िएगा तो यही संख्या आ जाएगा फिर से। तो बस इसको विस्तारित रूप में लिख देना है इस तरह से। अब देखिए ख में, तो ख में है देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 10 लाख 10। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 2 करोड़ 10 लाख 10। अब देखिए इसका विस्तारित रूप, तो सबसे पहला अंक 2 है, 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है 2 के बाद, तो 7 शून्य देंगे। फिर प्लस, अब देखिए 1 है यहाँ पे तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 शून्य देंगे। प्लस, अब देखिए 0 0 0 0 है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, अब बस 1 पे आ जाएंगे। तो 1 के बाद कितना अंक है, बस 1 शून्य है तो बस 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका देखिए विस्तारित रूप, क्योंकि बाद में शून्य है तो शून्य को जोड़ें या ना जोड़ें बात बराबर ही है। तो बस देखिए इसको आप अगर जोड़िएगा तो इतना ही अंक आ जाएगा। ठीक है, तो बस
विस्तारित रूप मतलब होता है कि जो जो संख्या का स्थानीय मान है उसको जोड़ देना। ठीक है, सब संख्याओं का स्थानीय मान को जोड़ देना। तो देखिए 2 का स्थानीय मान इतना ही होगा, 1 का स्थानीय मान, उसके बाद यहाँ पे जो 1 है उसका स्थानीय मान। जैसे इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे तो 10 लिखेंगे, 1 पे 1 शून्य। यहाँ पे करोड़ के स्थान पे है तो 2 करोड़ लिखेंगे। देखिए 10 लाख के स्थान पे है तो 1 पे 6 शून्य यानी 10 लाख लिखेंगे, 1 गुने 10 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो उसी तरह बस देखेंगे जो अंक है उसके बाद जितना अंक है उतना शून्य लगाते जाएंगे। अब देखिए ग में ये संख्या दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 15 करोड़ 43 लाख 26,789। ठीक है, ये संख्या है, इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहला अंक है 1, 1 पे कितना शून्य है, माफ कीजिएगा कितना अंक है 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शून्य देंगे। देखिए फिर से 1 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक 8 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 के बाद देखिए कितना अंक है, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए हम प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे, क्योंकि संख्या देखिए सब इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो सब अंकों का इसमें देखिए स्थानीय मान लिखना होगा। तो अब देखिए 4, तो उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य देंगे। प्लस अब 3 है तो 3 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस अब देखिए 3 के बाद 2 है तो 2 के बाद कितना अंक है, 4 अंक, तो 4 शून्य देंगे। अब देखिए 6 है तो 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य देंगे। प्लस देखिए अब है 7, 7 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 शून्य। 8 के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 शून्य। प्लस 9 के बाद कितना अंक है, 1 भी अंक नहीं है, तो बस 9 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका देखिए विस्तारित रूप, यानी यहाँ पे जो जो अंक है सबका स्थानीय मान को जोड़ देना है। जैसे 9 का स्थानीय मान 9 हो गया, 8 का स्थानीय मान दहाई के स्थान पे है तो 80 हो गया, 8 गुने 10 80, 100 के स्थान पे 7, 7 गुने 100 700, 6,000 के स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 6 गुने 1000 6000, 2 10,000 के स्थान पे है 1000 10,000, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 2 गुने 10,000 20,000 हो गया। 3 जो है लाख के स्थान पे है तो 3 गुने लाख 3 लाख। 4 क्या है 10 लाख के स्थान पे है तो 4 गुने 10 लाख 40 लाख। 5 क्या है करोड़ के स्थान पे है तो 5 गुने करोड़ 5 करोड़। और 1 क्या है 10 करोड़ के स्थान पे है तो 1 गुने 10 करोड़ 10 करोड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 हल कर लेंगे।